खैबर पख्तूनख्वा के बारिश मुतासरीन की मदद और बहाली में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। गवर्नर गुलाम अली से मुलाकात। इंतजामिया PDMA NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कहना था मुतासरीन को आइंदा 5 रोज़ में इमदादी रकूम की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत मुतासरीन के साथ हर किस्म का ताउन करेगी। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर कल तक हुक्म इम्तना। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नए अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत। आर्मी चीफ के वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था। सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुतफ़िक़ा राय दे दी। अदालत ने करार दिया माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भुट्टो की सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकते। किसी फरीक ने इस्लामी उसूलों पर मुआवनत नहीं की। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या न होने पर राय नहीं दे सकते। सदारती रेफरेंस में 5 सवालात। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक का मुस्बत जवाब दिया। सवाल नंबर 2 पर अदालत का मौक़िफ़ था। किन कानूनी उसूलों का जिक्र किया गया है वो वाज़ेह नहीं। तीसरे और 5वें सवाल के मुश्तरका जवाब में करार दिया आर्टिकल 186 में दायरेकार महदूद होता है, इसलिए शवाहिद का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। चौथा सवाल इस्लामी उसूलों का था। अदालत ने कहा किसी फरीक ने इस नुक्ते पर मुआवनत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो की आंखों से आंसू छलक पड़े। स्याह चश्मा लगाकर आंसू छुपाने की कोशिश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी राय दी। अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। निज़ाम दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। ओपोजिशन की ज़हनी हालत ठीक नहीं, अभी सोग में है। मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी, तनकीद बराए तनकीद की परवाह नहीं। अमन अमान ख़राब करने पर ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वाज़ेह कर दिया। रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात भी बताई। कहा बैग्स की तादाद 6.5 मिलियन है। 3.25 करोड़ अवाम को उनका हक मिलेगा। अवाम के मुँह का निवाला किसी और के मुँह में जाने नहीं दूंगी। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कब होगा? फैसले के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पीर को तलब। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में कमेटी पेशावर में सर जोड़ेगी। जोनल कमेटियों के इजलास भी मुकर्ररा मुकामात पर होंगे। इजलास में रमज़ान के चांद के रोयत से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी अलावाला टाउन में नौजवान लारेब के कत्ल की तहकीकात। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिमों का सुराग लगाने के लिए 2 अलहदा टीमें तश्कील। छीने गए मोबाइल फ़ोन की भी मदद ली जा रही है। इलाके की जियो फेंसिंग का भी फैसला। वाक़े से मुतालिक CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में मुलजिमान को मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। एक ने नीला, दूसरे ने काले रंग का लिबास पहना हुआ है। न्यू कराची में दिलखराश वाक़या। सेक्टर 5C में 3 बच्चों को जलाकर खुदसोजी करने वाला बाप दम तोड़ गया। आरिफ 90% झुलस चुका था। सिविल अस्पताल में दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हार बैठा। तीनों बच्चे झुलसी हुई हालत में जना अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल। 2 बच्चे 50%, एक 70% झुलसा हुआ है। आरिफ ने 2 शादियां कर रखी थी और फलों का ठेला लगाता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।